Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Knowledge Hub. Here I will try to give you complete knowledge of the topic, and today I will discuss continuity. And आपको मालूम है continuity एक कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बात करते हैं continuity की। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट मैंने डाल रखा है, तो इस पॉइंट में आपको ये कई सारे ग्राफ दिख रहे हैं ना, तो आप इन ग्राफ्स को देखो पहले और एक चीज सोचने की कोशिश करो कि कहीं तो ये ग्राफ लगातार चल रहा है, कहीं ये ब्रेक हो रहा है, कहीं अलग अलग जगह डिफाइन कर रखा है, तो आप इस चीज के ऊपर ही हमें सोचना है। तो आइए मैं बात करता हूँ कॉन्टिन्यूटी की। देखो कॉन्टिन्यूटी जो वर्ड जो दे रखा है इसका मीनिंग क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, सतत, जो लगातार चलता जा रहा है, ब्रेक नहीं हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी। और फंक्शन में अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो ऐसा फंक्शन जो लगातार चलता जाए, जो ब्रेक ना हो। इट मींस जैसे मैं फर्स्ट ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट ग्राफ में आपने देखा ये इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक लगातार चलता जा रहा है ना, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। इट मींस अगर मैं इस पॉइंट, इस एंड पर पेंसिल या पेन को रखूं और मैं लगातार आगे की तरफ मूव करूं, तो मुझे कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस। इट मींस फर्स्ट ग्राफ क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सेकंड ग्राफ की बात करते हैं। सेकंड में देखो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर यहां से हमने चलना शुरू हुआ और ए पर आए। ए पर आने के बाद फंक्शन अलग जगह से फिर दोबारा से शुरू हो रहा है और फिर ऐसे आ रहा है, तो यानी ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू ए पर ब्रेक हो रहा है, अलग अलग जगह से है ना, पेंसिल को उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करो, यहाँ फंक्शन यहाँ तक अलग वैल्यू दे रहा होगा, लेफ्ट लिमिट की मैं बात करूं, और यहाँ पर फंक्शन x इक्वल टू ए पर वैल्यू कितनी दी इसने, ये वैल्यू दी। अच्छा राइट हैंड लिमिट भी यहाँ पर ये राइट फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ ए यहाँ होगा, यहाँ पर इसकी लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ होगी, और राइट हैंड लिमिट इसके आगे, तो यानी यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी यहाँ होगी, है ना। ये बातें करते हैं, आगे इसके बारे में हम और डिटेल से बातें करेंगे। आइए सेकंड थर्ड ग्राफ पर आते हैं। थर्ड ग्राफ ये हो गया हमारा सेकंड ग्राफ। थर्ड ग्राफ पर आगे, थर्ड पर देखो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। भाई यहाँ फंक्शन तो डिफाइन था, यहाँ फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये फंक्शन भी, थर्ड ग्राफ भी क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ नंबर ग्राफ पर। फोर्थ नंबर, तो देखो ये मान लो x इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ हमने देखा x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, और कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। यानी x इज इक्वल टू ए पर तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी है, प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच। तो ऐसे फंक्शन भी क्या होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। आइए अब फिफ्थ नंबर ग्राफ पर आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे देखो ये इस तरीके से ग्राफ डिफाइन कर रखा है मैंने, यहाँ पर एक ये बना, फिर उसके बाद ये कॉर्नर बनने के बाद फिर ये इस तरीके से चल के आ गया ना, जिसको हम कस्प वगैरह भी बोलते हैं। तो x इज इक्वल टू ए पर, x इज इक्वल टू ए पर हमने देखा कि यहां से हमने चलना शुरू हुआ, फिर ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये फिर वापस इधर आ गया ना। तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, फंक्शन है। यानी फर्स्ट कॉन्टिन्यूस था, फिफ्थ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अब इस पर आगे हम एज एट एक्स इज इक्वल टू ए पर हमने चेक किया कि भाई यहाँ पर तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, अगेन फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इट मींस ये भी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। सिक्स्थ नंबर क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। आगे आगे इसमें देखो यहाँ पर ये x इज इक्वल टू ए पर देखो फंक्शन वैल्यू, फंक्शन ब्रेक हो, यहाँ जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो नीचे डिफाइन कर रखी है। ये ग्राफ देखो ये ऐसा भी हो सकता है, कोई फंक्शन ऐसे बनाए
यहाँ से ब्रेक हुआ फिर ऐसे चले और ये वैल्यू ऊपर बना दे ऐसे, है ना। तो ऐसा भी पॉसिबल है, इस तरीके से भी कुछ डिफाइन कर सकता है। इन सारी चीजों के बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। अब देखो x इज इक्वल टू ए पर यहाँ फंक्शन ब्रेक होकर यहाँ से ग्राफ पर हम ऐसे लेके आए, फिर यहाँ ऐसे चले गए, लेकिन यहाँ जो वैल्यू है इसके लिए तो यहाँ जाना पड़ा। इट मीन्स ये भी क्या है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस ये जो ग्राफ मैंने 6-7 ग्राफ बना रखे थे, इनसे आपको आइडिया लग गया होगा कि कंटिन्यूटी क्या है और डिसकंटिन्यूटी क्या है। क्लियर। अब मैं बात करता हूं डेफिनेशन ऑफ, सेकंड पॉइंट आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, उसकी बात करते हैं। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मैं यहां लिख रहा हूं आपके सामने। डेफिनेशन, ए गिवन फंक्शन एफ एक्स, ए गिवन फंक्शन एफ एक्स said to be continuous, said to be continuous at x is equal to a if limit x tends to a fx is equal to f of a। बात समझ गए होगे। यानी x इज इक्वल टू ए पर जो लिमिट है, x इज इक्वल टू ए पर जो लिमिट है वो फंक्शन वैल्यू के बराबर हो, तब फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। वेयर a belongs to डोमेन ऑफ फंक्शन। ये बात भी इंपॉर्टेंट है भाई, a क्या है, क्या हो, फंक्शन के डोमेन में लाई करे, है ना। यानी फंक्शन में, फंक्शन के लिए जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो उसके डोमेन में करते हैं, डोमेन के बाहर हम कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, आइए अब इस कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं। देखो आप एक बात सोचो कि भाई यहाँ लिमिट, ये क्या हो गई, लिमिट। अब लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट कैलकुलेट होने से पहले आपको पता है क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब लिमिट ये दे रखे तो लिमिट है, और लिमिट की एग्जिस्टेंस कब होगी, जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और ये किसके बराबर हो, फंक्शन वैल्यू के। and this is left hand limit और this is right hand limit। आई थिंक अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। यानी किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कब रहेगी, जब वो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू, यानी ये जो तीनों चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम और सही तरीके से लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, हमने लिख दिया इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a minus h, this is left hand limit, limit h tends to 0 f a plus h is equal to f of a। ये वैल्यू तीनों चीजें अगर बराबर आती हैं तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। अच्छा एक और चीज, एक छोटी सी बात और लिख लो, इज इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी। भाई ये तीनों चीजें बराबर हैं लेकिन एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर हो, मींस 10 कोई फाइनाइट नंबर हो, 10 20 100 -100
इस तरीके से। ऐसा ना हो ये इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, ये भी इनफाइनाइट आ जाए और हम कहें कि तीनों चीजें बराबर हैं, तो ऐसा ना हो, यानी फाइनाइट क्वांटिटी होना जरूरी होता है। तो बात समझ गए इसको। अब यहां से कुछ इस डेफिनेशन से हम कुछ अलग अलग तरीके की छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, है ना। नोट्स, पॉइंट फर्स्ट, पहला पॉइंट हम बात करते हैं। देखो पहला पॉइंट, अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। यानी ये जो लिखा हुआ है ये किसकी चीज है, ये किसकी डेफिनेशन है, कॉन्टिन्यूटी की। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसके लिए ये तीन चीजें होनी जरूरी है। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होना जरूरी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर हो। तो पहली चीज, इफ कॉन्टिन्यूटी मीन्स अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इंप्लाइज लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। इस बात को हम ऐसे कह सकते थे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। सोचो, ये सोचने वाला पॉइंट है भाई। लिमिट अगर कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी है इट मींस लिमिट दोनों बराबर होंगी। बात समझ गए होगे ना। कॉन्टिन्यूटी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू तीनों चीजें बराबर होती हैं। लेकिन अगर कोई आपको ऐसे कह दे कि दोनों लिमिट बराबर हैं, तो मे बी ये चांस हो सकता है ना कि फंक्शन बराबर ना हो, फंक्शन वैल्यू बराबर ना हो। तो इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट कहता है इफ कॉन्टिन्यूटी, इफ कॉन्टिन्यूटी तो लिमिट एग्जिस्ट, सो फंक्शन implies function fx exist at x is equal to a। सिंपल सी बात है, अगर कंटिन्यू एग्जिस्ट और वी कैन से फंक्शन where function is well defined or function is well defined at x is equal to a, but converge is not true, but converge is not true। सोचो कैसे, अरे ये तो वही सिंपल बात हो गई। अगर फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन अगर डिफाइन है तो मे बी ये चांस हो सकता है कि दोनों लिमिट बराबर ना हो, है ना। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि लिमिट बराबर ना हो। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब तीनों चीजें बराबर होती हैं, लेकिन अगर मान लो इनमें से लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हो सकता है फंक्शन बराबर ना हो। अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो हो सकता है लिमिट में कुछ गड़बड़ हो। तो ये बात समझ आ गई। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको यहां पर भी बताया था, वी ऑलवेज डिस्कस, थर्ड पॉइंट, वी ऑलवेज डिस्कस continuity in the domain of function। हम continuity की बात फंक्शन के डोमेन में करते हैं। इस बात को मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो, लेट fx is equals to 1 upon x,
तो हमें मालूम है यहाँ पर x क्या लिखा होता है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखो, तो ये फंक्शन क्या होगा, आपको इसका ग्राफ भी मालूम है ना। इसका ग्राफ कैसे बनता है, अगर आप x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हो, है ना, इस फंक्शन का, माइनस इनफाइनाइट टू 0 ना, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। और ये इस तरीके से बनता है। तो आप देखो इसमें फंक्शन, ये कौन सा पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू 0, ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फंक्शन क्या दिख रहा है हमें, डिसकंटीन्यूअस। बट आप एक बात सोचो, दिस पॉइंट x इक्वल टू 0 डज नॉट इंक्लूड इन डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन है यहाँ पर, डोमेन ऑफ फंक्शन है यहाँ x बिलोंग्स टू रियल माइनस 0। सो हम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात एट x इक्वल टू 0 पर तो करेंगे नहीं, और बाकी जगह आपको ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। तो यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट और निकल के आता है कि ऑल रैशनल फंक्शन, फोर्थ नंबर पॉइंट आ जाता है, ऑल रैशनल functions are continuous function in its domain, are continuous function in its domain. For example, मैं कुछ रैशनल फंक्शन लिख देता हूं यहाँ पर। तो देखिए रैशनल 1 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ना, ऐसे, और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 5। तो आप इस तरीके की चीजें है ना यहाँ देखोगे। तो यहाँ हमें देखो, यहाँ हमें मालूम है कि इन फंक्शन का डोमेन, यहाँ पर इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल माइनस 1। इस फंक्शन का डोमेन अभी ऊपर है ना डिस्कस कर चुका मैं, x बिलोंग्स टू रियल माइनस 0। इस फंक्शन का डोमेन रियल माइनस 1 माइनस 2, और इस फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू रियल माइनस 5। तो ये, तो इन पॉइंट्स पर तो हम बात ही नहीं करेंगे, यानी ऑल रैशनल फंक्शंस। तो रैशनल फंक्शन डेफिनेशन में ऑलरेडी इंक्लूड रखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में जहां 0 बन रहा है वो चीज इंक्लूड होगी ही नहीं डोमेन में, ठीक है। तो ये फंक्शन सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब और ये सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब एक और बात आती है, एक और पॉइंट मैं लिख देता हूं, पॉइंट नंबर फिफ्थ नंबर पॉइंट, पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज continuous function in continuous function। आइए बात करते हैं, पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज continuous फंक्शन। अब आप सबसे पहले तो ये सोचो कि पॉइंट फंक्शन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, x माइनस 2 प्लस 2 माइनस x प्लस माइनस x, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो 1 माइनस x प्लस x माइनस 1, इस तरीके के फंक्शन। अब आप एक बात सोचो, ये फंक्शन क्या है, पॉइंट फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, पॉइंट फंक्शंस आर दोज फंक्शन व्हिच डिफाइन ओनली अ सिंगल पॉइंट, ओनली एट ए सिंगल पॉइंट। यानी ये वो फंक्शन है जो एक सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर डिफाइन होते हैं। तो आप देखो इसमें
which define point function are those function which define at a single point। तो देखो पहले इस वाले एग्जांपल में आप एक बात सोच के देखो, अगर मैं जो पहला जो एग्जांपल दिया है x माइनस 2 माइनस एक्स, अगर मैं इसमें पॉइंट की जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन है, फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो क्या दे रखा है मैंने, रूट में x माइनस 2 प्लस दूसरे रूट में 2 माइनस एक्स। तो ये कहाँ डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन एट x इज इक्वल टू 2 पर, ये 2 पर डिफाइन है। सो फंक्शन ये सिंगल पॉइंट पर होता है, यहाँ पर हम लेफ्ट लिमिट की राइट लिमिट की बिकॉज पॉइंट ही है, तो हम इसमें लेफ्ट और लिमिट राइट लिमिट कुछ बात नहीं करेंगे। तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। देखो सारे के सारे पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो सिमिलरली सेकंड जो एग्जांपल लिखा है मैंने वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एक्स, और प्लस में क्या लिखा हुआ है माइनस एक्स, ये भी क्या है कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली नेक्स्ट ये कहां पर कॉन्टिन्यूअस होगा, एट x इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, बिकॉज ये डिफाइन ही कहां पर है, सिर्फ x बिलोंग्स टू 1 पर डिफाइन है। ये कहां डिफाइन है, x बिलोंग्स टू 0 पर डिफाइन है। ये कहां डिफाइन है, x बिलोंग्स टू 2 पर डिफाइन है ना, इस पर। तो इस तरीके से हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये यहां तक की बात हो गई। अब आगे चलते हैं हम, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। उससे पहले हम एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इफ fx इज इक्वल टू, गिवन है आपको x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, और नीचे गिवन है 6, ये x डज नॉट इक्वल टू 3, और ये कब है, x इज इक्वल टू 3। चेक करना है आपको कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। तो देखो इसमें हम क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे, एक बार आप उसको ध्यान से देख लें, फिर उसके बाद हम अच्छे सवालों पर चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या काम करना है, एट x इज इक्वल टू 3 फंक्शन वैल्यू f ऑफ 3, f ऑफ 3 फंक्शन में ये किसकी तरह काम कर रहा है, 6 की तरह। पहली वैल्यू हमने निकाल ली। अब राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। तो इसका प्रोसेस क्या बताया था मैंने, हमें लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। फंक्शन में आ जाओ, यहाँ आ गए हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, x को किससे रिप्लेस कर दें, 3 प्लस h, 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3, और इसको अब हम सोल्व कर रहे हैं। चलो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा कितना, 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 9 अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, h 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। अब थोड़ा सा इसको और सोल्व करो, क्या बन गया यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0
एच स्क्वायर प्लस 6h अपॉन एच, एच कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लिया, h प्लस 6 अपॉन h। अब h से h को कैंसिल आउट कर दो, लिमिट पुट कर दो ना, तो यहां से क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस 6, लिमिट पुट करने के बाद आपने देखा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 6। ये क्या आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। अब सिमिलरली हमें क्या कैलकुलेट करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आ जाओ यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। तो सोल्व करने का वही सेम तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। देखो ध्यान दो, यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए तो प्लस h कर देते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट के जो भी पॉइंट है उसमें माइनस h कर लेते हैं। आइए अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो x है फंक्शन में, उससे x की वैल्यू को 3 माइनस h से रिप्लेस कर दो, तो फंक्शन में क्या दे रखा है x का स्क्वायर, तो 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 3 माइनस h माइनस 3, ये हमारा फंक्शन था। तो सोल्व कर दीजिए इसको भी, तो यहां से लिखता हूं मैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना है 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 9 अपॉन ये यहाँ से 3 माइनस h माइनस 3। जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लो, तो ऊपर से बचेगा h माइनस 6, डिनोमिनेटर में से भी h कॉमन ले लो तो माइनस 1, h से h कैंसिल आउट कर दो और लिमिट पुट कर दो h की, तो कितना आएगा -6 बाय -1, दिस इज 1। तो आपको मालूम हो गया यहाँ से कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 6। तो आपने तीनों चीजों को देखो, अब हमें ऊपर से अब तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू किस पर 3 पर, है ना, ये फंक्शन वैल्यू 3 पर, लिख दो फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 पर। ये तीनों चीजें सेम है, सो फंक्शन क्या है, सो फंक्शन क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। बात क्लियर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो आप, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेता हूं मैं। देखो, इफ f(x) इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर, ये कब है, x डज नॉट इक्वल टू 0, और नीचे दे रखा के x इज इक्वल टू 0 एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0, then find k। अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल अक्सर सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें भी इस तरीके की बेसिक चीजें भी तो पहले क्लियर करनी पड़ेगी, तभी तो फिर हम आगे मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे। तो ऐसा नहीं है
कि बहुत ही छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे काम की चीजें हैं ये, और आगे भी है ना जेईई मेंस और एडवांस में भी ऐसा नहीं कि ये काम नहीं आ सकता, वहां पर भी ये काम में आता है ना। तो चलो आइए सोल्व करते हैं। तो मैंने ले लिया सबसे पहले मैंने, हमें देखो क्वेश्चन को समझो एक बार। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और बिकॉज, सबसे पहले क्या लिखोगे? बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 0, at x is equal to 0। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, है ना, फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर f ऑफ 0। ये आपस में सारे बराबर होने जरूरी है। ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अब आप सोचो यार, फंक्शन वैल्यू तो निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? तो बस ये तो आ गई। और लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों बराबर आएंगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूफ नहीं करना है, हमें कॉन्टिन्यूअस तो दे रखा है, तो हम इन दोनों में से कोई एक वैल्यू निकाल लें। बस यही काम हमें इस सवाल में करने वाले हैं। देखिए, तो हमें बस ये नहीं कि दोनों कैलकुलेट करेंगे, एक कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं बेटा? फंक्शन वैल्यू। तो f0 कितना आएगा? f0 देखो कितना आएगा, k। f0 कितना है? k आ गया, ये आ गया। इसको एक इक्वेशन दे दो। अब क्या करें? अब हम राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर देते हैं या लेफ्ट हैंड कैलकुलेट कर लो। तो हम क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 करो। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर दो। लिमिट, राइट हैंड लिमिट का तरीका क्या होता है? या तो आप x टेंड्स टू x प्लस लिख दो, या फिर सिंपल है ना ऐसे, जो हमारा पहले वाला फॉर्मेट है, x टेंड्स टू 0, या फिर और यहाँ पर क्या लिख दोगे? f0 प्लस h। फंक्शन में पुट कर दो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2h अपॉन h का स्क्वायर। ये है, इसको सोल्व करेंगे। इसको जब आप सोल्व करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस cos 2h अपॉन क्या बन गया? h स्क्वायर। अब आपको मालूम है ये तो एक फॉर्मेट होता था, है ना, ये एक फॉर्मूला था जो हमने देखा है पहले भी, लिमिट में देख चुके हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये हाफ आती है 0 लिमिट पर। तो अब हमें इसको यहाँ पर फ्रेम करते हैं, तो करो। तो यहाँ से हम अगर इसको यहाँ बनाएं तो देखो क्या बनता है। क्या लिख दिया? लिमिट x, लिमिट हो गया हमारा h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2h अपॉन h का स्क्वायर। अब 2h एंगल जैसा है वैसा का वैसे डिनोमिनेटर में बनाना है, तो हमें क्या बनाना पड़ता है? 2h का स्क्वायर। तो 2h कैसे बनेगा? 2h का होल स्क्वायर। इसमें 4 चाहिए, और 4 नीचे लगाया तो ऊपर भी लगा लो, और इसको आप ऐसे लिख लो दोबारा से, लिमिट
h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर इंटू 4। अब ये चीज क्या बन गई, ये इतनी सी चीज, तो इसका रिजल्ट क्या बन गया, ये तो बन गया हाफ, तो यहाँ से लिख दो हाफ इंटू 4, कितना आ गया 2 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई ये, अब आप सोचो सो आंसर कितना आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, फंक्शन वैल्यू के। राइट हैंड लिमिट कितनी है 2 और फंक्शन वैल्यू कितनी है k, तो इट मींस k का आंसर कितना आ गया 2, ये आंसर हो गया। तो बात समझ गए होंगे कि हमें बस लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर जिन लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर ली है तो उनको राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है।